अंसारी पंजाब के जेल में बंद था। माफिया मुख्तार के ऊपर दर्जनों केस थे, लेकिन बांदा के जेल से चुपके से निकल करके मुख्तार अंसारी चला गया था पंजाब। उसके ऊपर आरोप यह था कि पंजाब के किसी बिजनेसमैन को फोन करके मुख्तार अंसारी ने 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ये फर्जी फोन, ये फर्जी कहानी गढ़ी गई और इसके लिए बांदा के नौकरशाहों से, बांदा के पुलिस अधिकारियों से मिली भगत करके मुख्तार अंसारी ने ऐसी सेटिंग करवाई कि पंजाब के जेल से ऑर्डर आ गया। अब अदालतों का सरकार पर क्या असर होता है, जिला अदालतों का, उसे समझिए। क्योंकि जिला अदालत के जो जज हैं वो ऑफिसर्स कहे जाते हैं, वो जस्टिस नहीं होते, वो न्यायमूर्ति नहीं होते। तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया की सरकार थी, और वहां पर एक मुकदमा रजिस्टर्ड किया गया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कि मुख्तार अंसारी ने एक मोहनलाल से, एक रामलाल मोहनलाल कुछ भी कह लीजिए, किसी चिरकुट को फोन किया, 100 करोड़ की फिरौती मांगी। इस मामले में एफआईआर होते पंजाब की सरकार इतनी सक्रिय हो गई कि पंजाब के कोर्ट से एक वारंट जारी किया गया और बांदा जेल के लिए वारंट हुआ। और बांदा जेल प्रशासन ने बिना किसी लोकल अदालत को सूचना दिए, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना दिए, वहां का जो जेलर है उसने मुख्तार अंसारी को चुपके से पंजाब, यूपी से निकाल करके, मतलब योगी आदित्यनाथ के खेमे से, एरिया से निकाल करके उसे पंजाब में डाल दिया। अब मुख्तार अंसारी मौज करने लगा। मुख्तार अपने स्पेशल वैन से, जिसमें एयर कंडीशन एम्बुलेंस था, उस एयर कंडीशन एम्बुलेंस से जब मर्जी अदालत जाता था, जब मर्जी किसी नेता से मिलता था, कहीं अय्यासी करने निकल जाया करता था। उस मुख्तार अंसारी को जब पता चला, मुख्तार अंसारी के बारे में, कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कि मुख्तार अंसारी तो पंजाब जेल में चला गया, कैसे चला गया पता ही नहीं, तब यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और कहा कि हमें ये मुख्तार चाहिए। लेकिन मुख्तार के तरफ से सोनिया का सिब्बल कोर्ट में पेश होने लगे। और सोचिए इस देश की सुप्रीम अदालत को ही, कि सुप्रीम अदालत इस मामले को, मुख्तार पंजाब से दिल्ली, यूपी ना आ सके, इसके लिए दर्जनों हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आखिरकार जीत न्याय की हुई और घसीट करके मुख्तार को लाया गया। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार बंद है और दर्जनों केस पे उसकी सुनवाई हो रही है। अब मुख्तार अंसारी का बेटा, मामला आया अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी और अब्बास अंसारी का बड़ा बाप, मतलब मुख्तार का बड़ा भाई आफ्ताब अंसारी, वो भी ऑलरेडी पहले से, उसको भी जेल में डाल दिया गया। वो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, वो भी जेल में है। अब बचा मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, जो बड़बोला था, जिसने यूपी में कहा था कि योगी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, और हमने धमकी दे दी अखिलेश यादव को कि तमाम पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मत करना 6 महीने तक, क्योंकि इस देश के खैरातियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि मुख्तार का बेटा अखिलेश यादव की सरकार आएगी। अब क्या हुआ, खेल क्या हुआ कि उस मुख्तार अंसारी के बेटे को बचाने के लिए फिर सिब्बल एंड गैंग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। जिस मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई। सोचिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। सोचिए क्यों, क्योंकि सिब्बल था। अब उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। अब जब उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी तो वो छुट्टा घूमने लगा, मुलायम सिंह यादव के अंतिम कार्य संस्कार में भी शामिल होने लगा। लेकिन तब तक योगी ने दूसरी तैयारी कर ली। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट में पुलिस ढूंढ रही थी, भगौड़ा था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो पहले से दर्ज था, उस मामले में उसे अरेस्ट करके, और सुप्रीम कोर्ट को पता भी नहीं चलने दिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। अब जानकारी के मुताबिक अभी 4 दिन पहले निखत जहां, जिसको गिरफ्तार किया गया, निखत जहां अब्बास अंसारी की बहू, अब्बास अंसारी की बीबी, मुख्तार की बहू, पुतहू। अब यूपी के जो सूत्रों के मुताबिक, जो यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह माना जा रहा है कि निखत जहां के ऊपर जाल बिछाया गया, और जानबूझ करके, चूंकि इन लोगों की आदत थी जेल में अय्यासी करने की, अब्बास एंड मुख्तार गैंग को, तो ये पूरा खुला छूट दिया गया। इन लोगों को ये बपौती की आदत थी
कि जेल में हम तो अय्याशी करते हैं, जेल में तो हम बैंकॉक बना कर रखते हैं, जैसे केजरीवाल का जेल मंत्री दिल्ली में बनाए हुए था। तो मुख्तार अंसारी को तो इन सब चीजों की आदत थी, और तमाम यूपी के जेल में तमाम ऑफिसर्स तो इनके नौकर चाकर थे। माना जा रहा है उन्हीं सेवादार अधिकारियों को जानबूझ करके ट्रैप किया गया और निखत जहां को बहुत फ्रीली एंट्री कराई गई जेल में, ताकि निखत ये धंधा करे, ये जानबूझ करके सुपर क्राइम करे, बिग क्राइम करे, और इसमें निखत जहां को ट्रैप कर लिया गया। यूपी के पत्रकारों से कई जानकारी मिली जो कह रहे हैं कि अंदर खाने ऐसा माना जा रहा है कि निखत जहां को ट्रैप करने के लिए और आज मुख्तार अंसारी के सेवादार अधिकारियों को गिरफ्त में लेने के लिए ये पूरा जाल बिछाया गया था, और चित्रकूट की तेज तर्रार ऑफिसर्स ने इस मामले में, जो आईपीएस ऑफिसर्स, महिला आईपीएस ऑफिसर की पूरी वीडियो वायरल हो रही है, ये ट्रैप किया गया और निखत जहां उसमें फंस गई। अब निखत किस क्राइम में फंसी? निखत फंसी इसमें कि इसका प्रभाव इन लोगों का इतना ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश के जेल में निखत जहां, उत्तर प्रदेश के जेल में इनकी एक्सेस है, और ये उत्तर प्रदेश के जेल में रात बिताती है अपने पति के साथ और जेलर के कमरे में। तो ये सब चीजें कई दिनों तक करने दिया गया ताकि इतनी आसानी से चीजें होती रही। अब मुख्तार की बहू को अरेस्ट कर लिया गया। पता चला कि जेलर्स को अवैध पैसा, सऊदी अरब के दिनार उपलब्ध कराए गए थे। इतने पैसे जेलर्स को दिए गए, जेल अधिकारी को दिए गए कि पूरी अय्याशी की व्यवस्था हो गई, वैलेंटाइन डे मनाने की व्यवस्था। और ये माना जा रहा था कि वैलेंटाइन डे के दिन अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस को ये जानकारी ये भी मिल गई कि हो सकता है कि निखत को कहीं संदेह न हो जाए और कुछ लोग ये चीजें प्लानिंग जो है धड़ी की धड़ी ना रह जाए, इसलिए 2 दिन पहले ट्रैप में फंस गई निखत जहां। अब निखत को भी कायदे से चित्रकूट जेल में होना चाहिए था, भर्ती होनी चाहिए थी, रखना चाहिए था, तो निखत को चित्रकूट जेल में रखा गया। और आज बुधवार को निखत के दूल्हे को, जो वैलेंटाइन डे मनाना चाह रहा था बीबी के साथ जेल के अंदर, जो कहता था कि मैंने आप अखिलेश यादव से कह दिया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग किसी को मत करना भैया, उस मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर, मतलब चित्रकूट, पूर्वी उत्तर प्रदेश के से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सैकड़ों किलोमीटर दूर, कहां डाल दिया गया? कासगंज के जेल में। तो बाप का पता है, मुख्तार अंसारी का पता है बांदा जेल, बेटे का पता आज से हो गया कासगंज जेल, और बहू का पता हो गया चित्रकूट जेल। और आफताब अंसारी ऑलरेडी बंद है, इससे पहले जो मुख्तार का बड़ा भाई है अफजाल अंसारी। अब इस पूरे कुनबे को, ये सब के सब इस देश के दिशा निर्देशक हुआ करते थे। ये पूरा माफिया गैंग जेल में है, और इसके जेल में बंद होने से पहले मुख्तार के बीवी का, मुख्तार के बेटों का, मुख्तार के साले का, मुख्तार के ससुराल का, ये जो मुख्तार ने अपने अरबों का साम्राज्य ससुराल और चारों तरफ फैलाया था, इन सब से सरकार ने छीन लिया है, ईडी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। ये उस मुख्तार का हाल है जिस मुख्तार की हनक ऐसी थी कि वो कृष्णानंद राय को सड़कों पे मार देता था और गवाह कोई नहीं होता था। ये उस मुख्तार का है जो हैबिचुअल क्रिमिनल था, जिसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। ये योगी राज में ये फर्क पड़ा है। तो कल रात में हमने एक विश्लेषण किया था कि योगी राज में किस तरह से नौकरशाह उदंड हो गए हैं। जरूरत इस बात को है कि योगी जल्द से जल्द उन उदंड अधिकारियों पे कार्रवाई करें, और आज से एक्शन शुरू हो गया है। टर्मिनेट कर दिया गया है एक सीनियर अधिकारी को, लेकिन डीएम पर अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। हम ये डिमांड करते हैं कि एक्शन डीएम पे भी हो। तो सोचिए, जिस मुख्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसके लिए सेवा में जाल बिछाया जाता था, उस मुख्तार का, ना सिर्फ मुख्तार, उसका बेटा, उसकी बहू, सबको, और इतना बड़ा क्राइम में मुख्तार का बहू और बेटा फंसा है कि अब जेल से निकलना मुश्किल है। मतलब जमानत पाना एक्यूज्ड का अधिकार होता है,
लेकिन चूंकि उसके ऊपर आरोप यह है कि ये जेलर को प्रभावित कर सकता है, इस सब का इतना प्रभाव है, इसीलिए जमानत मिलना इन सब के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो रही मुख्तार की कहानी।